मैं अखिलान मिश्रा, दिनांक 23/4/2020, गुरुवार, कक्षा 8, पाठ 2, विषय हिंदी, विषय व्याकरण, प्रकरण स्वर व्यंजन के भेद, वीडियो संख्या 3, पृष्ठ 13, 14, 15 पर आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं पर आज हम चर्चा करेंगे कि किसे कहते हैं। जबकि पहले पढ़ चुके हैं कि स्वर का उच्चारण करते समय किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जबकि स्वर में आप पढ़ चुके हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जैसा कि इसमें पहले हम बता चुके हैं कि एक मात्र भवेत ह्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते त्रिमात्र प्लुतो व्यंजन चार्ज मात्रकम, यानी हर्ष का उच्चारण करने में एक मात्रा कम समय की आवश्यकता होती है, जबकि दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व से यानी दुगुना समय लगता है, और वह प्लुत का उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। इसलिए यह 3 प्रकार के स्वर को बताए गए हैं। अब स्वरों की मात्रा और चिन्ह के विषय में हम चर्चा करेंगे। जबकि स्वरों की मात्रा लिखे हैं, स्वरों के प्रतीक चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसा आ आप देख रहे हैं, ये प्रतीक चिन्ह है, ई उसका भी प्रतीक चिन्ह है। अब हम बात करेंगे परिभाषा। व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के परिवर्तित रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसा कि अयोगवाह में, जैसा कि इसको स्वरों को बताया गया है। आप देखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बाद से मात्रा कैसे लगाई जाती, कैसे इसको आप प्रदर्शित करें, इसको भेद देखिए। अयोगवाह में देखिए अंग अह, अंग अह, अंग अह में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद हम चर्चा जैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अयोगवाह में सिर्फ 2 होते हैं, अंग और अह। अब हम बात करते हैं अयोगवाह में अंग हो गया और अह हो गया। उसके बाद दूसरा में हम चर्चा करेंगे इसका अनुस्वार का। अनुस्वार में का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो उसके उच्चारण करते समय हम विशेष शब्दों पर ध्यान देते हैं। क्या कि अनुस्वार का उच्चारण स्वर के उपरांत किया जाता है तथा इसका उच्चारण करते समय नाक से जो ध्वनि का संचार होता है या लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर जो बिंदु लगे होते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमको लिखना है, जैसे लिखना है पंख, पंख, अंक, ये क्या है? अनुस्वार है, इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब हम बात करेंगे विसर्ग का। अब हम बात करेंगे विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग पर आइए हम चर्चा करें। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग में जैसे विसर्ग का जब भी उच्चारण करते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वो ह को दर्शाता है। जैसे प्रातः, प्रातः, अब इसका उच्चारण कीजिए, देखिए प्रातः ह आ रहा है। स्वतः, स्वतः, ठीक। दुख, दुख। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक यानी अनुनासिक का जब भी उच्चारण करते हैं तो नाक और मुख दोनों की सहायता से इसका उच्चारण होता है। अनुनासिक चिन्ह का जब भी उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। यह समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जा सकता है। इसके चिन्ह को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रबिंदु किसे कहते हैं, जैसा कि जानते हैं आंख, ठीक हो गया। उसके बाद से आंख के बाद हम क्या पढ़ेंगे? दांत, आंख। बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप बना सकते हैं। या इसका उच्चारण जब भी करते हैं, आप पहले बता चुके हैं कि नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगत ध्वनि।
आगत ध्वनि, जैसा कि डॉक्टर शब्द अपना ये देसी शब्द नहीं है, ये अपने देश का नहीं है, देशज नहीं है। जैसे कि आप चर्चा करेंगे आगत ध्वनि का। पांचवा आगत में जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, ये सब आगत ध्वनि में आते हैं। उसके बाद ये आपको बताया गया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसा कि इसके व्यंजन के भेद में आप कहेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं, यह मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन आपको व्याकरण के तौर पर पढ़ना है तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक यहाँ बताए हैं, क से म तक इनकी संख्या 25 है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन य व र ल, इनकी संख्या 4 है। उसके बाद से पढ़ते हैं उष्म व्यंजन, जैसा कि स ख स ह, उष्म व्यंजन आपको बताए हैं, इनकी संख्या 4 है। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। यह 2 वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है। क धन स से छ बनता है, त धन र से त्र बनता है, और ज धन य से ज्ञ बन गया, स धन र से स्र बन गया। इसलिए इसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन। जी, द्विगुण व्यंजन में देखिए ड के नीचे बिंदु लग गया है तो इसका संख्या यह हो जाएगा ड़। जैसा कि द्विगुण व्यंजन में आपको हम बता दें कि यह होता है, मान लीजिए सड़क लिखना है, सड़क, सड़क, तो सड़क में देखिए सड़क नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सड़क। उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, आप बना सकते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे ढक्कन लिखना है, ढक्कन, तो ठीक, पढ़ना लग जाएगा, तो बहुत ये द्विगुण व्यंजन है। अब हम बात करते हैं उच्चारण का। अब उच्चारण जैसे क ख ग घ अंग, ये कंठ हो गया इसका। जैसे कहिए क, तो क से कंठ, क से कंठ। उसका च छ ज झ यहाँ तालव्य, ट ठ ड ढ अड़ मूर्धा, त थ द ध न दंत, प फ ब भ म ओष्ठ, य र ल व अंतस्थ, स ख स ह उष्ठ, ड ड़ और ढ, ये द्विगुण व्यंजन होता है। तो आज हम व्यंजन की सहायता से या पढ़े। एक होता है हलंत, ये भी ध्यान दीजिए। हलंत का प्रयोग सिर्फ आधा के लिए किया जाता है। हलंत, हलंत के विषय में थोड़ा सा देख लीजिए। हलंत का प्रयोग आधा के लिए, इसका चिन्ह यह होता है। जैसे मान लीजिए मंगलम, मंगलम, मंगलम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, अब आज हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे। होमवर्क में आपको हम देंगे एक्सरसाइज, जो किताब की फोटो को आपको हम सेंड करेंगे, उससे आप होमवर्क एक्सरसाइज कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।